पहले तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप सबका जो प्यार है वो आपने दिखाया है। आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं और इसी के साथ मैंने लास्ट में आपको वर्ड पैड में बुक कवर डिजाइन और बुक डिजाइन कैसे करना है वो सिखाया था। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट जैसे आएगा मैं आपको हो सकेगा उतना जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाके लास्ट वीडियो देखिएगा, बिकॉज मेरे जितने भी सारे वीडियो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेके है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक्सेल का एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि एक्सेल का यूज किस लिए होता है। कोई भी डेटा को हम एक्सेल में एनालाइज कर सकते हैं और एक्सेल में हम जो आप डेटा एंट्री आपने सुना होगा उसको हम एक्सेल में ही करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम देखेंगे होम टैब, इंसर्ट, रिव्यू और पेज लेआउट, इससे जितने भी टैब्स है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एक्सेल में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। एक्सेल का जो यूआई है, यूजर इंटरफेस जिसे कहते हैं, वो एकदम समझ लो ना, हम सिमिलरली एकदम वर्डप्रेस की तरह ही है, ठीक है। यानी हमारा जो वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, सेम दोनों एक जैसे ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल है, तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है आपकी सेव किया होगा वो यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे होम्स। तो होम के अंदर हमारे पास ये जो सेक्शन है, ये आपको मैंने पहले भी वर्ड में बताया था, ये टोटली रहने वाला है हमारा फॉन्ट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमें फॉन्ट को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये सब चीजें यहाँ पे होगी। और ये है पैराग्राफ अलाइनमेंट सेंटर सेक्शन है, जिसमें हम पैराग्राफ को यानी मीन्स कुछ भी लिख रहे हैं उसको अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट जो भी करना है उसके लिए है। और ये आपका जो वर्टिकल है, रोटेट है, एंगल है, फॉन्ट को आपको क्या करना है उसके लिए है। ये बेसिकली हम चार्ट में यूज कर सकते हैं। और ये वर्ब टेक्स्ट है, यानी आपको कोई चार्ट के ऊपर या फिर कोई भी इमेज है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना हो उसके लिए ये है, ठीक है। ये मर्ज सेंटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इसको रो और कॉलम कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ये कॉलम्स है, ठीक है। ये इसको कहते हैं वर्कबुक, ठीक है। इसको माइक्रोसॉफ्ट का वर्कबुक कहा जाता है। इसमें जो ये सेक्शन है इसको कॉलम्स बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ, कोई स्कूल का नाम लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्कूल लिखता हूँ राम सीता स्कूल, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया है। अब मुझे ये जो है इसको एक ही सेल में लाना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा मर्ज सेल, जिससे ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। अब जो इतना सेल है इसको हमको डेटा के लिए यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेल है इसमें रहते हुए सारे सेल को सिलेक्ट करके इस बॉर्डर को हम ओपन करेंगे और इसके अंदर कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि सारे बॉर्डर सिलेक्ट हो गए हैं और ये बॉर्डर को मेरे को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ से करूँगा थिक आउटसाइड बॉर्डर, जिससे ये हो जाएगा हाईलाइट। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से बेसिकली डेटा रेडी होगा धीमे धीमे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया बॉर्डर, और ये जो मर्ज है वो कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है जनरल, बेसिकली यहाँ पे हम नॉर्मल मोड पे चल रहे हैं। आपको नंबर्स के लिए कोई डेटा अगर बनाना हो उसके लिए है, करेंसी है, अकाउंटिंग के लिए कोई डेटा बनाना हो, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फंक्शन से, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम जनरल में रहते हैं, ठीक है, एक्सेल में। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये जनरल वाला यहाँ पे ऑन है। यहाँ पे वही चीज जो ऊपर दी गई है वो यहाँ पे नीचे भी दी गई है। उसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है, ठीक है। आपको एक चीज छोटी सी बता देता हूँ, जैसे आप 1 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, अगर ये चीज है, कोई काउंटिंग है या फिर कोई भी फॉर्मेट है जो आपको बहुत लंबा लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 तो लिख दिया, पर आपको 1000 तक जाना है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आपको अगर आपको एक्सेल नहीं आ रहा है तो आप इसे लिखते रहोगे उसको, ठीक है। हमें यहाँ पे वो चीज नहीं करनी है। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 तक लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस सबको सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे जैसे ले जाऊंगा तो प्लस की निशानी आएगी, उसको मैं ड्रैग करके जहां तक मुझे ले जाना है वहां तक मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया 17, ठीक है। और मैं इसको जहां तक ले जाऊंगा वहां पर मेरा फॉर्मेट भी ऑटोमेटिक बनता रह जाएगा। अब देखो ये 30 तक ऑटोमेटिक हो गया। अगर मुझे एक्सेल नहीं पता होता तो मुझे ये पर्टिकुलर एक एक करके लिखना पड़ता।
शॉर्टकट की भी है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगा शॉर्टकट कीज के बारे में, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एकदम बेसिक एक्सेल सीख रहे हैं। तो यहाँ पे वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है, कि डेटा जो है वो कैसे यूज करना है। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ, खाली यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया है। 10% में लिख देता हूँ, यहाँ पे 50% लिख देता हूँ। यही सेल में मैं एंड में जाते हुए यहाँ पे 30% कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट की का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो शॉर्टकट की बहुत सारी है एक्सेल में जो आपको बहुत इजी हेल्पफुल रहेगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 100 तक हुआ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं अगेन इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करना और पेस्ट करने की शॉर्टकट की मैंने आपको वर्ड में बता दी थी, ठीक है। कंट्रोल डी करने से यहाँ पे डुप्लीकेट भी होता है, ठीक है। अब मैं ये दो सेल को सिलेक्ट करके 30 तक है वहां पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेटिंग में, ठीक है। मैं फॉर्मेटिंग में जाने के बाद इसको मैं करना चाहूंगा डेटा बार्स, ठीक है। और मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई भी एक डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक डेटा क्रिएट हो रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे 1 के अंदर कितना भरा हुआ है, ब्लू कलर से जो लाइन है, 2 के अंदर, 3 के अंदर, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो 30 तक कितना भरा हुआ है, ठीक है। जो डेटा है उसको आप अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेट। यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ये हमारा कोई एक डेटा है, फर्दर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेटिंग में। अब देखते हो मैं यहाँ से ये फॉर्मेट लेता हूँ। ये पहले पूछेगा कि हाँ ये फॉर्मेट को आपको इस तरह से बनाना है, यस ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर आइकन एरो का, उसने आपको एक फिल्टर लगा के दे दिया है। अब मैं फिल्टर क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेटिंग में। अब देखते हो मैं यहाँ से ये फॉर्मेट लेता हूँ। ये पहले पूछेगा कि हाँ ये फॉर्मेट को आपको इस तरह से बनाना है, यस ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर आइकन एरो का, उसने आपको एक फिल्टर लगा के दे दिया है। अब मैं फिल्टर क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि फिल्टर में आप चीज़ों को कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि 50% वाला ही मुझे शो करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा खाली 50 पे क्लिक, देन मैं ओके क्लिक करूंगा। जितने लोग का भी 50% है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये बेसिकली फिल्टर का काम होता है। आपके पास बहुत सारा डेटा हो, उसके अंदर से पर्टिकुलरली कोई एक चीज को आपको सिलेक्ट करके देखना हो, ये वहां पे काम आ सकता है। इसके बाद हम जाते हैं सेल्स एंड स्टाइल्स में। सेम वैसा ही, तो क्लिक करके नॉर्मल डेटा में ले लेते हैं, सिलेक्ट ऑल, ओके। अब मैं यहाँ पे से सब चीज को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेल स्टाइल को देखता हूँ, मेरे को चाहिए इस कलर में। देन जो कलर में आपको सेल स्टाइल चाहिए ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये जो स्कूल है इसका नाम मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, तो यहाँ पे फॉन्ट से मैं इस फॉन्ट को बिग करूंगा। तो यहाँ से मैं फॉन्ट को पहले बड़ा कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ कंट्रोल बी, जिससे बोल्ड हो जाएगा। जो हमारा वर्ड बेस में शॉर्टकट की था सेम वैसे ही, ठीक है। तो मैं ऐसे कर दूंगा इसको, सेव में इसको लास्ट में करूंगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में हम देखते हैं यहाँ पे भी ऊपर इंसर्ट है और यहाँ पे भी है। जो होम टैब होता है वो क्या होता है, मिक्सअप होता है। इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, थोड़ी थोड़ी चीजें, सारी चीजें यहाँ पे हमको होम पेज पे देखने को मिलती है या फिर होम टैब पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इंसर्ट का वही काम है जो वहां पे है, ठीक है। अब इंसर्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे इंसर्ट सेल हो गया। आप देख सकते हो, मैं एक मिनट में आपको वापस से बताता हूँ क्या हुआ। अब जैसे यहाँ पे 16 नंबर है, आपको 15 नंबर और 16 नंबर के बीच में एक और डेटा ऐड करना है। जो हो सकता है कि 15 के बाद वो आना चाहिए था, बट आपने गलती से उसको नहीं लिखा और 16 पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, या तो आप इसको डिलीट करके वापस से लिखोगे, राइट। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो सेल को ऐड करेंगे। तो 16 नंबर के ऊपर रहते हुए मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा इंसर्ट सेल। तो वो आपको पूछेगा इंसर्ट सेल में आपको किस टाइप का सेल चाहिए। यानी यहाँ पे तो नहीं पूछा, बट आप उसको राइट क्लिक करते हो तब बताएगा। मैं राइट क्लिक करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सेल ऑटोमेटिकली एक इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो नंबर 16 नंबर पे हो गया, वो जो डेटा था हमारा 17 नंबर पे चला गया ऑटोमेटिक, ठीक है। सेम इंसर्ट का काम है चीजों को ऐड करना। यहाँ पे देखो इंसर्ट में यहाँ पे आपको पूछता है इंसर्ट सीट रोज में पूछता है, इंसर्ट सीट कॉलम्स और रो, ठीक है। आपको क्या चाहिए, सीट अगर कॉलम है तो ये आपका ये जैसे एज लिखा है, मुझे एज के पहले एक डेटा अंदर क्लिक करके डालना था, ठीक है। तो मैं डालना भूल गया,
अब मुझे वो डेटा वापस से डालना पड़ेगा। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाके इंसर्ट में यहाँ पे रो करूँगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इंसर्ट रो में 17 के बाद 18 के बाद जो लाइन चेंज हो रही है वो, और अब मैं करूँगा यहाँ पे इंसर्ट कॉलम। आप देख रहे हो कॉलम एक ऐड हो गई, आई के बाद एच के बाद आई जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बॉर्डर हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन का लिया था, पर ये नवा ऐड हुआ है। ठीक है, तो कॉलम में ऐड करने के लिए इंसर्ट में जाके आप कॉलम ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये फॉर्मूला का सेक्शन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये भी वही चीज़ है, डाउन साइड लेफ्ट साइड आप जहाँ पे आपको जाना हो उसके लिए है ये बेसिकली। ये इरेजर है, क्लियर करना हो चीज़ों को, जो हम डिलीट दबा के भी कर सकते हैं, तो ये उतना खास नहीं है। ये जो फिल्टर लगा है ना, ये फिल्टर आप पर्टिकुलर कोई चीज़ पे भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सेक्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे जाके फिल्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैंने ये सेक्शन को क्लिक किया, यहाँ पे देखो फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे फिल्टर करूँगा। अब फिल्टर कैसे करना है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ये स्मार्ट फिल्टर है, A to Z करना है, Z to H करना है, वो आपके अकॉर्डिंग है या फिर आपके डेटा के अकॉर्डिंग है। उसके बाद फाइंड एंड सिलेक्ट। अब कोई चीज़ ऐसी होती है आपके पास 1000+ डेटा है, आपको पर्टिकुलरली कोई एक नाम पे डेटा सर्च करना है या फिर कोई एक चीज़ पे, जैसे 9 नंबर पे 100% है, तो 9 नंबर तो ऐसे हम छोटा डेटा इसलिए हमको तो मिल जाएगा। पर अगर आपको वैसे नहीं देखना तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइंड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे करोगे 9। मैं करता हूँ यहाँ पे 9 के पास 100% है, मुझे 100% सर्च करना है। मैं यहाँ पे 100% करूँगा क्लिक, एंड देन उसको करूँगा फाइंड ऑल करूँगा, जितने भी 100% है वो आ जाएगा। अब जैसे मेरे सेल को क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा एरो आ गया, देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर ध्यान रखना, मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा ये 100% पे चला जाएगा। तो फाइंड का काम यही है, फाइंड एंड सिलेक्ट, वहाँ पे आप रिप्लेस भी करते हो वर्डप्रेस की तरह। तो ये हमारा होम टैब मैंने अभी क्लियर किया। अब चलते हैं हम इंसर्ट की तरफ। सेम वर्ड जो हमारा वर्ड है उसकी तरह ही है यहाँ पे इंसर्ट। ये जो टेबल्स है, पिवोट टेबल ने सब, ये आपको बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ पे पिक्चर से हम पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेफ है, जो आपने देखा था वर्ड में वही है। आइकॉन्स भी सेम जो वर्ड में हमने देखा था। ठीक है, 3D मॉडल्स, तो यहाँ पे 3D मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी ऐड करना हो। स्मार्ट चार्ट, अब स्मार्ट चार्ट क्या है, ये ऑटोमेटिक एक चार्ट क्रिएट करके देगा। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ स्मार्ट चार्ट। अब देखते हो यहाँ पे इसको लेके प्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, उसके लिए ये चीज़ है। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उसको ऐड करना हो अपने डेटा में। फिर यहाँ पे आता है एक चार्ट का सेक्शन, ये देख सकते हो पूरा चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है ये फर्स्ट चार्ट जो है, इस पे हम देखेंगे कि क्या है। इस टाइप का एक कुछ चार्ट क्रिएट करके देगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन भी मिलता है। मैं बेसिकली बार चार्ट लूंगा, ठीक है, और क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास बार चार्ट ऐड हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये चार्ट बन गया तो ये इसको हम एडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देख सकते हो, अब यहाँ पे 8 लिखा है, ये जो है 10 नंबर के रो में 8 लिखा है, उसके बाजू में 90% लिखा है, यहाँ पे 8.37 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं जैसे भी कुछ भी चेंज करता हूँ तो आप चार्ट में देख सकते हो। ये 8 नंबर का रो आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 25 और यहाँ पे कर देता हूँ %। और जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखना क्या हुआ, देखा आपने, यहाँ पे ये गायब हो गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे 100% कर देता हूँ, फिर देखते क्या होता है। 100% पे ये चीज़ें यहाँ पे है, जो आप यहाँ पे ऐड करोगे वो आपके चार्ट में भी ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं चार्ट में वही सारे चार्ट है। ठीक है, ये बार चार्ट है, ये आपके 3D लाइन्स हो गए, 2D एरियाज, ये सब आपको क्रिएटिव चीज़ें बनाने में शायद हेल्पफुल हो सकती है। कभी कभी आपको आना पड़ेगा क्रिएटिव चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारे चार्ट है, और देखो ये चार्ट हो गया। आप देख सकते हो मैं जिसके ऊपर ले जा रहा हूँ एरो, वो चार्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, ये फनल हो गया, आपका फनल है। ठीक है, ये फनल में आपको किस टाइप का फनल चाहिए वो है यहाँ पे। ठीक है, ये में भी आपको पीपीटी में यूज होगा, नेक्स्ट में हम देखेंगे कैसे यूज करना है इसको। फिलहाल मैं आपको खाली सिर्फ इसमें बेसिक ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वो चार्ट हो गया, मैप हो गया, आप मैप भी ऐड कर सकते हो। आपको कोई मैप का डेटा है, आपको कोई लोकेशन का डेटा ऐड करना है, वो भी आप यहाँ पे एक्सेल में कर सकते हो। पिवोट चार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे बेसिकली हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जो हाई एक्सेल में होता है उसमें यूज होगा। मैं आपको उसके लिए एक चैनल रेकमेंड करूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हो, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ डिजाइन का पार्ट संभालने वाले हैं। यहाँ पे लाइन है। ठीक है, आपको जो लाइन चार्ट है वो चाहिए, ओके डन, यहाँ पे आप ओके कर सकते हो, कैंसल। मैं यहाँ से पहले सिलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लाइन लोकेशन। ओके, मैं इसको बाद में आपको बता दूंगा थोड़ा।
बिकॉज ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे लाइन चार्ट है, स्लाइसर है, स्लाइसर भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे मैंने आपको डेटा का बताया। टाइम लाइन है और वो टाइम के भी अकॉर्डिंग है। लिंक को तो आपको पता ही है, वर्ड में हमने लिंक को एक्सप्लोर किया था। टेक्स्ट भी सेम वैसा ही है। ये इक्विलेशंस और सिंबल्स ये हमारे मैथमेटिक्स में यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इंस्टेंट क्लियर कर लिया। अब चलते हैं हम पेज लेआउट की तरफ। पेज लेआउट में देखो यहाँ पे कलर्स है, फॉन्ट से, इफेक्ट है। अब ये टोटली डेकोरेशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको मार्जिन कितनी चाहिए, आपको जैसे फॉर एग्जांपल A4 साइज में करना है तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो ये पेज 1 में इतना आएगा, पेज 2 में इतना आएगा, इसमें बता दिया। अब पेज लेआउट में आपको कितना मार्जिन रखना है, मैंने यहाँ पे मार्जिन सिलेक्ट करता हूँ। मुझे वाइड मार्जिन चाहिए, नैरो, मैंने नैरो क्लिक किया। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक सब सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। और वही चीजें साइज के अकॉर्डिंग। ये पूरा एक प्रिंट का है, जब आप डेटा प्रिंट करोगे तब आपको पेज लेआउट की जरूरत पड़ेगी। तो पेज लेआउट में बेसिकली आप उसकी मार्जिन है उसको, यानी आपको किस हिसाब से आपको उसको सजाना है, वो सारी चीज आपको पेज लेआउट में मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्मूलाज क्या है, उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला का सेक्शन हम छोड़ देते हैं। सेम डेटा का है, जो डेटा हमको बाहर से लाना है, ऐड करना है, टेक्स्ट टू कॉलम, वो सारी चीजें डेटा में आ जाती है। रिव्यूज में अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने 6 के ऊपर कुछ किया है चेंजेस और आप ये एक्सेल किसी और को दे रहे हो, ठीक है, और उसको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 नंबर जो यहाँ पे लिखा है इसके ऊपर मैं डाल दूंगा एक रिव्यू। जैसे हार्दिक सोनी यहाँ पे लिखा हुआ कि that is not a 6 number and I change for that number is 7, ऐसा मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने क्लिक करके डाल दिया, ठीक है। अब कोई भी इंसान जब भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये इसको रिव्यू मिल जाएगा। अब ये रिव्यू को ऐड भी कर सकता है, अगर वो ऐड कर रहा है तो यहाँ पे जैसे ऑथर का नाम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिव्यू भी देख सकते हो। रिव्यू बेसिकली सारी चीजें ऐसे काम करेगी। व्यू में क्या है, व्यू में सेम गाइडलाइन कहाँ पे है, कैसे है, विंडोज, अरेंजमेंट, फ्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जैसे ये क्लिक कर रहे हैं बराबर, बट हमको ये चाहिए कि ये कॉलम जो ऊपर की सारी है वो सारी कॉलम और ये जो राम सीता स्कूल है वो फ्रीज हो जाए। मैं क्या करूंगा, ये दोनों को क्लिक करके यहाँ पे फ्रीज कर दूंगा। मैं करूंगा फ्रीज टॉप रो, ठीक है। अब क्या हो रहा है देख रहे हो आप, यहाँ पे राम स्कूल है वो फ्रीज हो गया। मैं कितना भी स्क्रॉल करूंगा वो स्कूल का जर्रा भी डेटा आगे पीछे नहीं होगा, मीन्स वो स्कूल का नाम आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिकली डेटा के ऊपर भी यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डेटा डाला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो फ्रीज ना हो, तो मैं डेटा के ऊपर रह के मैं कर दूंगा उसको फ्रीज, 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 ठीक है। यहाँ पे चीजें फ्रीज हो जाएगी। और सेम वही स्प्लिट है, हाइंड है, वो नॉर्मल चीजें है। उसके बाद डेवलपर में देखते हैं। डेवलपर बेसिकली हम अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, पर यहाँ पे आपको बताता हूँ तो थोड़ी चीजें जब आप एडवांस में जाओगे तब आपको डेवलपर का काम होगा। यहाँ पे हेल्प है, ठीक है। जब आपको किसी को सपोर्ट करना, ये जो एक्सेल की जितनी भी टीम्स है उससे आपको कांटेक्ट करना हो, सब के लिए यहाँ पे है, ठीक है। और टेबल डिजाइन हो गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमने डिजाइन किया उस हिसाब से यहाँ पे आप टेबल डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे टेब कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये जो है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज और ये रिव्यूज, व्यूज, डेवलपर के बारे में नॉलेज आ गई होगी। हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं आज ही। चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेटा लिया और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ठीक है, इस टाइप से मैंने नाम ले लिया, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर लूंगा ताकि ये फिल हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के सारे नाम लिख देता हूँ ऊपर, जैसे लिखा था यहाँ पे। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ तो आगे पीछे होगा, ठीक है। राजू को कर दो 20, इसको मैं दूंगा 10, इसको, ठीक है। ये मैंने एक डेटा फिल कर दिया। अब मुझे चाहिए कि राजू के टोटल कितने मार्क्स आए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये सबको क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करूंगा अल्टर के साथ, तो ये देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देगा। ये एक शॉर्टकट की है, ठीक है। तो ये जितने भी मार्क्स है उस रो में उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ एंटर, सेम। अब मुझे क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। मुझे ऑटोमेटिक सबका यहाँ पे मार्क्स आ गया। सेम कि ये मैथ में टोटल लोग ने कितना स्कोर किया, तो मैं यहाँ पे करूँगा अल्टर एंड जो हमारा है इज इक्वल टू के निशानी, क्लिक एंटर। ये टोटल मार्क्स है हमारे मैथ के और ये है हमारे हिंदी के। ये शॉर्टकट की है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको बेसिक एक्सेल की चीजें यहाँ पे पता चल गई होगी। सो आपने जिस हिसाब से कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखा, हालांकि मैंने आपको सारा टेप दिखा दिए हैं, आप
ये जो 1 वीक है, जैसे आपको मैंने हालांकि पहले ही बताया है, मैं सैटरडे एवरी सैटरडे में अपना जो है वीडियो को अपलोड करता हूँ, ताकि आपको बीच के जो डेज है, आपको जब भी टाइम मिले आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। कंप्यूटर की जो आप ये जो है कंप्यूटर का जो कोर्स है, इसको मैंने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपको इसमें प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा मिले। हो सकता है आप ये वीडियो जो देख रहे हैं उसमें से कई लोग जॉब कर रहे हो, जिनको कंप्यूटर सीखना है, कई लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत ना है। आपको कंप्यूटर की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे मैं सिखा तो सकता हूँ बट प्रैक्टिस नहीं करा सकता। प्रैक्टिस आपको खुद को करना रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने सारे टेप को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मूला कैसे लगाना है और फॉर्मूला का यूज कैसे करना है और फॉर्मूला से क्या क्या हो सकता है। एक्सेल में बेसिकली सारी चीजें फॉर्मूला से ही होती है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको इस सेक्शन में सिखा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। और अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं हार्दिक सोनी पे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।